स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। आज हम अध्ययन करेंगे नदी के कार्यों का। नदी के 3 कार्य हैं: अपरदनात्मक कार्य, परिवहन कार्य और निक्षेपण कार्य। नदी का अपरदनात्मक कार्य कई क्रियाओं द्वारा होता है, जैसे जलीय क्रिया, अपघर्षण, सन्निघर्षण और घोलीकरण। जलीय क्रिया में जल का प्रवाह शैल कणों को उठाता है और आगे बढ़ा देता है। बहता हुआ जल अपने साथ बहुत सा मलबा घसीटता हुआ लाता है। यह मलबा नदी के जल के साथ मिलकर औजार की भांति काम करता है। नदी के साथ बहकर बहुत से कंकड़ पत्थर आदि आते हैं। ये आपस में टकरा कर गोलाकार हो जाते हैं और चिकने हो जाते हैं। ये क्रिया सन्निघर्षण कहलाती है। जो घोलीकरण की क्रिया है, उसके अंतर्गत नदी अपने मार्ग में आई हुई शैलों को जल में घोलती रहती है। जल में इनकी घोलीकरण की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि वो किस प्रकार की शैलों के संपर्क में आती हैं। विशेषतः चूना पत्थर और डोलोमाइट आदि अधिक घुलनशील शैलें होती हैं। नदी के अपरदन को कई कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, जैसे नदी के तल की संरचना, नदी में जल की मात्रा, नदी का वेग, नदी जल में जलोढ़कों की संख्या और दूसरे अन्य कारण। नदी का तल जितनी कठोर शैलों से निर्मित होगा, उतना ही कम अपरदन होगा। यदि नदी की तली कोमल चट्टानों से निर्मित होगी तो नदी के तल का अपरदन अधिक होगा। इसके अतिरिक्त नदी का तल केवल मुलायम चट्टानों का या केवल कठोर चट्टान का ही बना होगा तो समान घाटी का निर्माण होगा। परंतु यदि नदी का जो तल है वो कठोर और मुलायम दोनों ही चट्टानों का बना होगा तो असमान घाटी का निर्माण होगा। नदी में जल का आयतन नदी के अपरदन को काफी प्रभावित करता है, क्योंकि नदी के जल का आयतन नदी के जल के वेग को सीधा प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, बाढ़ के समय नदी में जल का आयतन बढ़ जाने से उसका वेग भी बढ़ जाता है। फलस्वरूप नदी बाढ़ के समय अधिक अपरदन करती है। तीव्र वेग वाली नदियां अपरदन अधिक करती हैं। नदी का जो वेग है वो उसके ढाल और जल की मात्रा पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, उत्तर भारत की नदियों की अपेक्षा दक्षिण भारत की नदियों का वेग अधिक है। इसका कारण है कि वे तीव्र ढाल से उतरती हैं। नदी में जलोढ़कों की मात्रा अधिक होगी तो अपरदन अधिक होगा। यदि जलोढ़कों की मात्रा कम होगी तो अपरदन भी कम होगा। यदि नदी के मार्ग क्षेत्र में धीरे धीरे उत्थान हो रहा हो तो
लंबवत कटान की क्रिया अधिक होगी। यदि नदी के मार्ग में मुलायम शेल होंगी तो लंबवत कटान अधिक होगा। यदि नदी में जल की मात्रा अधिक होगी तो तीव्र गति से प्रवाह होने के कारण लंबवत कटान अधिक होगा। तो ये तो था नदी का अपवर्तनात्मक कार्य। नेक्स्ट है नदी का परिवहन कार्य। नदी का परिवहन कार्य कई प्रकार से होता है, जैसे लुढ़ककर, जिसके अंतर्गत बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े लुढ़क कर आगे बढ़ते हैं। दूसरा विलयन द्वारा, जिसके अंतर्गत नदी जल में घुलकर जो मलबा है वो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है निलंबन। इस क्रिया में पदार्थों का भार इतना होता है कि वो न तो ऊपर तैरते हैं और न ही तली में बैठ सकते हैं, अतः नदी के जल के साथ लटकते हुए आगे बढ़ते हैं। जलोढ़कों का परिवहन कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे जल का वेग, जल का आयतन और ढाल। नेक्स्ट है नदी का निक्षेपण कार्य। नदी जलधारा अपवर्तित पदार्थों को मार्ग में जहाँ कहीं भी जमा कर देती है वो निक्षेपण कहलाता है। नदियों का निक्षेपण कार्य उनकी अपवर्तन क्रिया का फल है। इसमें बालू, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत, बजरी आदि सभी पदार्थ हो सकते हैं। नदियों द्वारा ये सभी पदार्थ महासागरों में निक्षेपण के रूप में पहुंचते रहते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि सभी अपवर्तित पदार्थ महासागरों में ही निक्षेपित हो जाएं। इनमें से बहुत से पदार्थ नहीं भी पहुंच पाते हैं। पदार्थों का मार्ग में ही रहना नदी के वेग, ढाल, जल की मात्रा और जलोढ़कों की मात्रा पर निर्भर करता है। तेज बहाव में तो नदी भारी पदार्थों को भी अपने साथ बहाकर ले जाती है, लेकिन ढाल के अनुसार यदि बहाव मंद पड़ जाए तो भारी पदार्थ मार्ग में ही रह जाते हैं। नदियों के निक्षेपण कार्य से जलोढ़ पंख, बाढ़ का मैदान, तटबांध, डेल्टा, बाढ़ का मैदान और नदी विसर्प जैसी विभिन्न भू आकृतियों का निर्माण होता है। नदी द्वारा जो अपवर्तन होता है उसकी कई अवस्थाएं होती हैं, जैसे प्रारंभिक अवस्था, युवावस्था, भ्रूणावस्था और वृद्धावस्था। प्रारंभिक अवस्था में वी आकार की घाटी का निर्माण शुरू हो जाता है। उथले गर्तों में जल भर जाने से दलदलों और झीलों का निर्माण हो जाता है, परंतु ये थोड़े समय बाद ही सरिताओं द्वारा बहा दी जाती हैं। युवावस्था में नदी का वेग काफ़ी तीव्र होता है। नदी अपने साथ लाए हुए समस्त जलोढ़कों को बहा ले जाने में समर्थ होती है। युवावस्था की जो नदियां हैं वो प्राय संकीर्ण घाटियों से होकर बहती हैं, जिनका निर्माण उन्होंने अपने लिए किया है। नदी की इन घाटियों की दीवारें खड़े ढाल लिए हुए होती हैं। इस दौरान यानी कि इस युवावस्था में जलज गति का वी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन आदि का प्रमुख रूप से निर्माण होता है। जब नदी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो उसे पूर्णावस्था की नदी कहते हैं। इस अवस्था में पार्श्विक अपवर्तन
धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इस अवस्था में बाढ़ के मैदान का निर्माण, तट बांध का निर्माण, विसर्ग का निर्माण प्रमुख रूप से होता है। वृद्धावस्था में नदी का प्रवाह अत्यंत मंद हो जाता है, अपरदन का अभाव होता है और निक्षेपण की प्रधानता होती है। जलोढ़ पंख, संप्राय मैदान, मोनाडक आदि का निर्माण प्रमुख रूप से होता है। तो बच्चों, आज हमने नदी के विभिन्न कार्यों का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।